हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आपको याद होगा मार्च 2020 जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, क्योंकि उस समय कोरोना का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था। आज भी लगभग वैसी ही स्थिति दुनिया में फिर से बनती जा रही है, यानी एक डराने वाली स्थिति बनती जा रही है। गवर्नमेंट भले ही कह रही हो कि आपको डरना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम पूरे विश्व की बात करें, जिस तरीके से 36 देशों में जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो तेजी से फैल रहा है, उसको देखते हुए चिंता होनी भी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जो कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है उसके बारे में, उनके लक्षण के बारे में और बचाव के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोरोना अपना रूप लगातार बदलते जा रहा है। हर बार हमें उसका नया वेरिएंट पता चलता है और जो पिछले वेरिएंट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस बार नया वेरिएंट आया है, उसका नाम है JN1 और ये चिंता का सबब है क्योंकि जो JN1 है वो वेरिएंट अधिक लोगों को संक्रमित करता है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति अपने से 20 से 25 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर बात करें इस वेरिएंट की, JN1 वेरिएंट की, तो ये सबसे पहले इसकी पहचान लग्जमबर्ग में हुई थी। ये उसी पिरोल वेरिएंट से आया है जो खुद ओमिक्रॉन वेरिएंट से निकला था। भारत में अभी तक कोरोना के चलते, कल की अगर हम बात करें तो 14 लोगों की जान जा चुकी है इस नए वेरिएंट की वजह से। केरल में जो केसेस हैं वो सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा केरल में केसेस फैले हैं, जबकि तमिलनाडु में भी इसके केसेस देखने को मिले हैं। वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी जारी भी कर दी है और अब भारत सरकार भी विभिन्न राज्यों को कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है JN1 कितना घातक है और इसको लेकर किस तरीके की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए, ये स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन करता है और इम्यून सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो ये पिछले वेरिएंट की तरह ही है। इसमें बुखार, बहती नाक, गले में खराश, सर दर्द और पेट दर्द जैसे हल्के दस्त भी आएंगे आपको, यानी कि और गैस की बीमारी महसूस होगी। ये इसके जो है मेन लक्षण हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि नए जो वेरिएंट है उसमें कई समस्याएं भी, पेट से संबंधित कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि इसके लिए अधिक अभी और स्टडी की जरूरत है। इसकी संक्रामकता के बारे में अगर हम चिंताओं की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट उन लोगों को कर रहा है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, और यानी कि जैसे डायबिटीज हो गया या फिर कैंसर रोगी हो गए, इस टाइप के लोगों को ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है। JN वेरिएंट ज्यादा घातक तो है ही, तभी चिंता का ये विषय बना हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि भले ही यह वेरिएंट हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा देने में हावी हो, लेकिन हमें इसकी रोकथाम के लिए खुद बचना होगा। और अगर हम बात करें इसमें हमें सतर्कता और सावधानी क्या बरतनी होगी, फिर से वही सिस्टम है इसका कि हमें ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो आपको हाथों को अच्छे से धोना होगा, खुद को सैनिटाइज करना होगा, हाथ पैर को सैनिटाइज करना होगा। ये इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू है बचने का। और देश दुनिया में चिंता का ये कारण है कि कोरोना के अब ज्यादा से ज्यादा यानी कि 4000 नए मामले सामने आ चुके हैं, ये जो नया वेरिएंट है JN1, और इसको लेकर WHO भी चिंतित है। WHO ने भी इसमें बोला है कि अभी हालांकि रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन चीन, अमेरिका, जापान में सबसे ज्यादा केसेस इसके फैल रहे हैं और ये एक सबसे बड़ा चिंता का कारण है, क्योंकि आने वाले समय में यात्राएं जारी हैं और ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है लोगों में, यानी कि एक लोग ज्यादा फैला सकता है 20 से 25 लोगों को, तो ये चिंता का एक कारण है। तो अब मैं तो यही बोल सकता हूं, खुद भी सबको सतर्क रहना चाहिए, फिर से वैसी स्थिति ना आए, इसलिए पहले से सतर्क हो जाइए ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। गवर्नमेंट तो एक्टिव हुई है, लेकिन हमें भी इसमें एक्टिव होना होगा, और क्योंकि सरकारी आंकड़े हमेशा कम बताए जाते हैं। अगर स्थिति गंभीर है तभी WHO भी चिंतित है, विश्व चिंतित है, और कहीं ना कहीं अब भारत सरकार भी इसको लेकर चिंता में है। खुद स्वास्थ्य मंत्री भी इसको लेकर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी डर तो कहीं ना कहीं लगता ही है, क्योंकि इसमें मौतें भी हो रही हैं। इसलिए सतर्क रहिए और ज्यादा से ज्यादा बचाव की मुद्रा में रहिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद।